हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट के लिए मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें। कविता किसी ड्रेस के लिए 800 रुपये मूल्य वाला कपड़ा खरीदती है और कढ़ाई और सिलाई पर 350 रुपये खर्च करती है। यदि वह ड्रेस को 20% का लाभ पर बेचती है तो विक्रय मूल्य की ज्ञात कीजिए। तो उसका टोटल खर्च देखेंगे पहले तो हम कि उस कपड़े को कितना खर्च करना पड़ा, जिसके बाद उसे 20% का लाभ पर बेचना चाहती है। तो 800 रुपये का तो उसने ख़रीदा था, उसके बाद 350 रुपये उस पर खर्च कर दिए उसने। तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल, तो 1150 रुपये उसने टोटल खर्च किया। अब इस पर 20% का लाभ लेना चाहती है, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 101/5। अगर 5 पे 1 का लाभ लेना चाहती है तो 6 का बेचेगी 5 की चीज़ को। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो यहाँ पे 230 बार कट जाएगा और 230 मल्टीप्लाई 6 करेंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1380। 1380 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में है, डी 4th ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें। ए ने एक मोबाइल को बी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेचा, हानि पर बेचा। यदि सी ने मोबाइल के लिए 36,000 रुपये का भुगतान किया तो ए के लिए मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए ए ने ये मोबाइल था 100 रुपये का था, उसने बी को बेच दिया कितने में, 25% लाभ का, मतलब 1/25 का बेच दिया। और बी ने सी को 20% हानि पर बेचा। अब देखो सी तक जाने के लिए 20% हानि करेंगे 125 पर, तो 125 पर 20% की हानि का मतलब समझते हैं 4/5। तो 5 की वैल्यू ऊपर है, तो यहाँ पर 5 से काटेंगे उसके, तो ये 25 बार कट जाएगा और 25 100, मतलब 100 रुपये का उसे फिर से बेचना पड़ा सी को। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सी ने मोबाइल के लिए 36,000 रुपये का भुगतान किया, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 100 रुपये का भुगतान किया। तो ए के लिए मोबाइल का कीमत फ़ोन का क्रय मूल्य क्या था, तो 100 की वैल्यू हमको निकालनी है। देखो 100 की वैल्यू दे रखी है 36,000 रुपये, 36,000 रुपये दे रखी है। और यहाँ पे हमको 100 की वैल्यू 36,000 रुपये दे रखे और 100 की वैल्यू निकालनी है। तो हमको 100 से 100 काट देंगे, 36,000 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि सी को 36,000 रुपये का भुगतान किया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से करना था। तीसरे क्वेश्चन का आंसर करें। कोई तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के आकार में है, ठीक है। यदि तार को वृत्त बनाने के लिए डाला जाता है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, जो कि उसकी मतलब यहाँ पर पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7। इस मान को लेना है आपको। तो यहाँ पर किस तरीके से करना है, देखो कोई तार को 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के आकार में है, ठीक है। वृत्त के आकार में आप सभी समझते हैं इस तरह से वृत्त होता है कुछ। अब यहाँ पे चारों भुजाएं समान होती हैं। तो अब देखो 33 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो हमको पता है कि इसका वृत्त बनाना है। तो वृत्त बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो इनकी जो, जैसे कि आप सभी समझते हैं, तो ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है चलिए देख लेते हैं। कोई तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के आकार में है, हमको वर्ग पता है, इस तरीके से वर्ग होता है, इसकी प्रत्येक भुजा समान होती है। इसका परिमाप लगाएंगे हम, तो परिमाप कितना हो जाएगा, इसका परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है। तो परिमाप 4 इंटू भुजा होता है, और जो परिमाप ही इसकी मतलब हम वृत्त की जो है वृत्त के परिमाप के बराबर होगा, परिधि के बराबर। तो हमको पता है 2πr होती है उसकी परिधि टोटल वृत्त की, और ये बराबर है 4a, इसके बराबर होगा। तो हमको पता है ए की भुजा कितनी दे रखी है 33 सेंटीमीटर, तो हमको पता है 2π, और देखो पाई का मान रख लेते हैं 2 गुणा और 22 इंटू 22/7 इंटू आर रेडियस निकालनी है ना हमें। अब देखो यहाँ पे 33 सेंटीमीटर ये दे रखा है इंटू 4, ठीक है, ये इसके बराबर है। अब देखो आप 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 से 2 बार कट जाएगा, फिर से यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 11 बार कट जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, और 11 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, और इधर 60 कैंची गुणा हो जाएगा। तो 7 × 3 करेंगे तो आर की वैल्यू 21 आ जाएगी, 7 × 21, तो 21 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी वृत्त की, जो कि सेकंड ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कुछ।
अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें। 9 संख्याओं का औसत 19 दे रखा है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत दे रखा है 14 है, तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से किस तरीके से करना है चलिए देख लेते हैं। तो आपको पता है 9 संख्याओं का औसत दे रखा है 19, तो हमको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 संख्याओं का योगफल आ जाएगा कितना। तो यहाँ पे 9 संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, तो 9 नाम 81, 1 और 9 1 9 78, तो 171 इसका ये टोटल आ गया 9 संख्याओं का योग। ठीक है। अब हमें पता है प्रथम 4 संख्याओं का औसत दे रखा है उसने 14, तो 14 तक 56 आ गया 4 संख्याओं का योग, तो 56 आ गया 4 संख्याओं का योग। अब पूछा है अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है। देखो हमको इसमें 171 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, उसके बाद 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1। ठीक है। 115 आ गया। 115 ये आ गया है आपका 5 संख्याओं का योगफल। अब हम 5 संख्या का औसत निकालना चाहें तो 115 को 5 से डिवाइड कर दो ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 23 बार आ जाएगा। 23 बार कट जाएगा तो 23 इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है करेक्ट आंसर। इस तरीके से कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी। 2 संख्याओं का अंतर दे रखा है 10। यदि उनका लासापा दे रखा है 120, उनका मासापा दे रखा है HCF 10, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किस तरीके से करना है, हमको पता है 2 संख्याएं मान लीजिए A और B, 2 संख्याओं का अंतर दे रखा है A माइनस B का 10 दे रखा है, और उनका लासपा और मासपा ये मल्टीप्लाई में अगर करते हैं तो ये किसके बराबर होते हैं, A इंटू B के, A इंटू B के बराबर होते हैं लासपा LCM जैसे और मासपा HCF। ठीक है, 10 ये इसके बराबर है। अब हमें पता है कि ये वैल्यू A इंटू B 1200 आ रही है और A माइनस B आ रही है 10। अब ऑप्शन से अब इसे करना चाहें तो कौन सा ऑप्शन इसे सेटिस्फाई करेगा, चलिए देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे, देखो आप अगर 40 मान लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लेते हैं 30, ठीक है, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 10, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है 10 है अंतर। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम 40 मल्टीप्लाई 30 करते हैं तो 1200 आना चाहिए, तो 1200 भी आ रहा है, सही है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमें पता है LCM इंटू HCF बराबर होता है 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई। ठीक है। अब यहाँ पे अब सेटिस्फाई होना चाहिए कि इनका योग होना चाहिए 40 प्लस 30, ये ऑप्शन में है कहीं 70, तो 70 है ऑप्शन में, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से ऑप्शन से उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसी तरह करना। 6वें क्वेश्चन का आंसर करें। A B से 30% अधिक कुशल है। यदि B किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करता है तो A उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आने की प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन को। तो देखो A B से 30% अधिक कुशल है। अगर मान लीजिए B 100% है तो ये B से कितना है 130% ये है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल कर लो। अगर B की एफिशिएंसी 10 है तो A की एफिशिएंसी 13 है, ये बोला है क्वेश्चन ने। अब B किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करता है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 दिन में पूरा कर रहा है, सॉरी 10 की एफिशिएंसी से कर रहा है। अगर एफिशिएंसी से टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कार्य निकल आता है। तो इनका आप सभी अनुपात पता ही है, A का 13 है और B का वैल्यू 10 है अनुपात में। ठीक है, एफिशिएंसी में। ठीक है। अब यहाँ पे पता है कि अगर एफिशिएंसी से टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि B का टाइम दे रखा है 13 दिन, तो B का एफिशिएंसी है 10 और इंटू 13 करेंगे तो 130 हो जाएगा। अब ये टोटल कार्य आ गया 130। अब बोला है A उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। A की एफिशिएंसी 13 और 13 की एफिशिएंसी 130 को डिवाइड करेंगे, 130 को डिवाइड करेंगे 13 की एफिशिएंसी से, तो 10 बार आ जाएगा, तो 10 दिन में पूरा कर देगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये 30% अधिक कुशल है, तो 30% अधिक कुशल है, तो इसका मतलब कम समय लेगा, तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर देखिएगा वहाँ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।